दोस्तों, क्या आप भी एक बोरवेल करवाने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये जो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार बोरवेल करवाने में आपका कितना का खर्च हो सकता है, जिसमें हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो बोरवेल है वो कम से कम खर्च में भी कंप्लीट हो जाए और जितना खर्च लगता है वो तो लगेगा ही, जिससे आप ये भी समझ सकते हो कि आप कैसे कम से कम खर्च में अपनी बोरवेल को करवा सकते हो। और साथ ही आप एक एस्टिमेट बनाना भी सीख जाओगे कि आखिर कितनी फीट की गहराई पे आपका कितना का खर्च होना चाहिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो बोरवेल के कई सारे साइजेस होते हैं जो कि अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग होते हैं, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डोमेस्टिक बोरवेल की, जो कि 5.25 इंचेस का होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक डोमेस्टिक बोरवेल को 500 फीट करवाने में हमें कितना का खर्च होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो खर्च होता है वो ड्रिलिंग पॉइंट में हो जाता है, यानी आपका जितना भी बड़ा प्लॉट होगा उस हिसाब से ये चार्ज किया जाता है, और उस जगह पे आप कितने पॉइंट को निकलवाना चाहते हो उस हिसाब से इसका चार्ज किया जाता है। और नॉर्मली जो इसमें खर्च होता है वो आपका 2000 से 2500 रुपये का इसमें खर्च आता है। तो इसे हम लोग 2500 रुपये लेके चलते हैं। अब बात आती है मशीन की कि मशीन का कितना चार्ज लगता है। तो डोमेस्टिक बोरवेल का जो चार्ज होता है वो 110 रुपये पर फीट चार्ज किया जाता है, और ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, पर फिलहाल के लिए इसे हम लोग 110 रुपये लेके ही चलते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हर 300 फीट के बाद आपका 10 रुपये इसमें इंक्रीज भी होता है, यानी कि जब आपका बोरवेल होगा तो 0 से 300 फीट का जो आपका चार्ज पड़ेगा वो 110 रुपये पड़ेगा, और 300 से 400 फीट के बीच में आपका 120 रुपये का चार्ज पड़ेगा, और 400 से 500 फीट के बीच में आपका 130 रुपये पर फीट जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 0 से 300 फीट का जो आपका चार्ज होता है वो 33,000 रुपया होता है, और 300 से 400 फीट का जो आपका चार्ज होता है वो 12,000 रुपया होता है, और 400 से 500 फीट का जो आपका चार्ज होता है वो आपका 13,000 रुपया होता है। और इसे जब हम लोग टोटल करते हैं तो इसका जो टोटल खर्च आता है वो 58,000 रुपया आता है, यानी कि दोस्तों सिर्फ ड्रिलिंग चार्ज में ही आपका 58,000 रुपये का खर्च आ जाता है 500 फीट के बोरवेल में। और अभी तो पिक्चर बाकी है, और इसमें अभी और भी कई सारे चार्जेस जुड़ने वाले हैं। अब आपके जो बोरवेल कॉस्ट में जो सबसे मेजर रोल होता है वो होता है केसिंग पाइप का। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको 3 तरह की केसिंग पाइप के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक आपका पीवीसी में, एक आपका एमएस, एक आपका जीआई। तो तीनों ही केसिंग पाइप के साथ हम लोग कैलकुलेशन करके देखने वाले हैं कि तीनों में हमें कितना का खर्च बैठेगा और आपको किस वाले केसिंग पाइप को डलवाना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं जीआई केसिंग पाइप से। अगर इसके पर फीट के चार्ज की बात करें तो अच्छी क्वालिटी में आपको ये 620 रुपये पर फीट पड़ता है, और अगर मिनिमम आप 70 फीट में अगर आप डलवाते हो तो इसका जो टोटल खर्च आपका आता है तो इस केसिंग में ही आपका 43,400 रुपये का खर्च आता है। और बाकी ड्रिलिंग चार्ज और ड्रिलिंग पॉइंट के चार्ज को इसको आपस में जोड़ेंगे तो टोटल आपका 1,03,900 रुपया होता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप डोमेस्टिक बोरवेल को 500 फीट करवाते हो जीआई पाइप के साथ तो आपका टोटल खर्च 1,03,900 रुपये का खर्च इसमें आएगा। बाकी ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। आइए बात करते हैं कि एमएस केसिंग पाइप के साथ इसमें कितना का खर्च आएगा। तो एमएस केसिंग की बात करें तो इसका जो पर फीट चार्ज होता है वो 450 रुपये का होता है, यानी कि 450 रुपये पर फीट आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर इस केसिंग को भी अगर 70 फीट डाला जाए तो इसका जो खर्च आता है वो 31,500 रुपये का आता है। सभी को हम लोग टोटल करते हैं, जो हमारा टोटल खर्च आता है वो आपका तकरीबन 92,000 रुपये का इसमें आपका खर्च आता है, अगर आप एमएस केसिंग पाइप के साथ अगर आप अपने बोरवेल को करवाते हो। आइए बात करते हैं पीवीसी केसिंग पाइप की, जो कि आपके लिए सबसे किफ़ायती होने वाला है। अगर इसके पर फीट चार्ज की बात करें तो इसमें आपका 2 तरह के पाइप लगेंगे, एक आपका इनर केसिंग रहेगा, एक आपका आउटर केसिंग रहेगा। तो आपका आउटर केसिंग जो होता है वो आपका 30 से 40 फीट ही रहेगा, और जो आपका इनर केसिंग रहेगा वो तकरीबन 70 फीट हम लोग लेके चलेंगे। तो अगर आउटर केसिंग की बात करें तो वो आपका 400 रुपये पर फीट जाएगा। तो 400 के हिसाब से अगर 30 फीट देखा जाए तो आपका 12,000 रुपया होता है। इनर केसिंग की बात करें तो वो आपका 240 रुपये पर फीट जाएगा। तो 240 × 70 अगर हम करेंगे तो 16,800 रुपया होता है, और आउटर केसिंग का हमारा हुआ था 12,000 रुपया। तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 28,800 रुपया होता है, और प्लस इसमें अगर हम लोग ड्रिलिंग चार्ज को जोड़ दे 2,500 रुपया तो यहाँ पे 31,300 रुपये का खर्च होता है, और प्लस इसमें हम लोग जोड़ेंगे ड्रिलिंग चार्ज को जो कि 58,000 रुपया हुआ था। तो यहाँ पे टोटल जो हमारा खर्च होता है वो 89,300 का खर्च आता है। तो देखा जाए एमएस केसिंग पाइप में और पीवीसी में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ हमारा एमएस केसिंग पाइप में आपका 92,000 का खर्च आ रहा था, और इसमें आपका तकरीबन उसमें भी 90,000 रुपये का तकरीबन खर्च हो रहा है पीवीसी में ही। पर एमएस केसिंग पाइप में क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें पानी की थोड़ी सी दिक्कत होती है, पानी का टेस्ट वगैरह खराब हो जाता है। और अगर आप एमएस केसिंग पाइप को लगवाना ही चाह रहे हो तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी में लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप जीआई पाइप के साथ जा सकते हो। बाकी आपके लिए पीवीसी सबसे बेस्ट रहने वाला है, ये आपको काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ दे देता है। बाकी मैंने ये एक एस्टिमेट ही बनाया है, अगर आपका हो सके पाइप कम लगे तो आपका खर्च भी कम आएगा। पर हाँ, ड्रिलिंग चार्ज जो आपका उतना ही लगेगा जितना मैंने बताया। हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें 1,000-2,000 रुपये कम ज़्यादा हो सकता है, पर ऑलमोस्ट आपका उतना ही खर्च आएगा। और बाकी हम लोगों ने 500 फीट पे पंप इंस्टॉल करने में कितना का खर्च आएगा वो भी आपको सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएगी चैनल में, आप चाहो तो उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो।
फिलहाल आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।